Hello students, in the last lecture we have discussed about tangent plane. In this lecture we will derive condition of tangency of plane to the sphere and condition of tangency of straight line to the sphere. We have some general notes here. If a plane touches a sphere, then perpendicular distance of center from the plane is equals to radius. अगर कोई स्फीयर किसी प्लेन को टच कर रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर से फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन वो हमारा रेडियस के इक्वल होगा. एज यू कैन सी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा रेडियस के इक्वल. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन इक्वल्स टू रेडियस. एंड इफ लाइन टचेस अ स्फीयर, अगर कोई लाइन स्फीयर को टच कर रही है, then again perpendicular distance from center of sphere to the line is equal to radius. अगर कोई लाइन टच कर रही है तब भी अगर हम सेंटर से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो रेडियस के इक्वल होगा. नेक्स्ट we will find condition of tangency. To find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equals to P may touch the sphere x square plus y square plus z square equals to a square. ये हमें प्लेन गिवन है, ये प्लेन हमारा इस स्फीयर को टच करे, हमें उसके लिए टेंजेंसी कंडीशन फाइंड आउट करनी है. नाउ हमें पता है कोई प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन इज इक्वल्स टू रेडियस. स्फीयर का सेंटर हमारा 0 0 0 है. हम 0 0 0 से इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो हमें पता है रेडियस के इक्वल होगा. अगर ये टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम यहाँ एक्स वाई जेड को 0 0 0 पुट कर देंगे. दिस इज माइनस पी मोड ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड का स्क्वायर करके सम करके रूट लेना है. एंड रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज ए. तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस से इक्वेट कर दिया. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get p square equals to a square into l square plus m square plus n square, which is the required condition, that is condition of plane touches the sphere. Next condition, to find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equals to P may touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equals to 0. हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि ये प्लेन हमारा इस स्फीयर को टच करे. लास्ट केस में भी हमने कंडीशन निकाली थी, बट वहां पर हमारा स्फीयर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. दैट इज स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए. और यहाँ जो स्फीयर है इसका सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू एंड रेडियस इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. कंडीशन उसी तरह से निकालेंगे. हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू दिस प्लेन. सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एल यू माइनस एम बी माइनस एन डब्ल्यू माइनस पी ओवर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस एंड रेडियस इज अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, वी गेट द कंडीशन. यहाँ स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस वी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम राइट साइड लेंगे, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. Next we have example based on it. Show that the plane 2x minus 2y plus z plus 12 equals to 0 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z minus 3 equals to 0 and find the point of contact. हमें शो करना है कि ये प्लेन हमारा इस स्फीयर को टच कर रहा है और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट फाइंड आउट करना है. मीन्स वो पॉइंट हमारा कॉमन होगा, प्लेन पे भी लाई करेगा और स्फीयर पे भी लाई करेगा. स्फीयर हमारा ये है, हमें पहले शो करना है कि ये हमारा प्लेन टच कर रहा है.
प्लेन अगर टच कर रहा है स्फीयर को, तो अगर हम स्फीयर के सेंटर से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे कि वो रेडियस के इक्वल है या नहीं। Now sphere is this, center of sphere is minus half of coefficient of x minus half of coefficient of y minus half of coefficient of z, that is 1 2 minus 1. Radius is 1 plus 4 plus 1 plus 3, u square plus v square plus w square minus b. रेडियस 3 है हमारी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम फ्रॉम सेंटर टू दिस प्लेन, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 minus 4 minus 1 plus 12 over अंडर रूट 4 plus 4 plus 1, दैट इज इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर ही हमने ऐड किया, दिस इज इक्वल्स टू 3। और रेडियस भी हमारी कितनी है, 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा रेडियस के इक्वल आ गया। इट मीन्स ये जो प्लेन है ये स्फीयर को टच कर रहा है। तो कुछ इस तरह का हमारा होगा प्लेन और स्फीयर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, वो रेडियस के इक्वल आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे प्लेन टच कर रहा है स्फीयर को, वो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। हमने सपोज कर लिया ये पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर हम ओरिजिन से और 1 2 -1 पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये P पॉइंट हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। अब अगर इस लाइन की इक्वेशन अगर हम ये जो OP लाइन है इसकी इक्वेशन लिखना चाहें, तो हमें इस लाइन पे एक पॉइंट पता हो और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज पता हो। इस लाइन पे पॉइंट तो हमें पता है 1 2 -1, मीन्स हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की रिक्वायरमेंट है, तो हम ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं, ये इसके नॉर्मल ही है, तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल ही होंगे। हमें OP लाइन जो है उसकी डायरेक्शन रेशियोज की रिक्वायरमेंट है, हमें ये प्लेन गिवन है, हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। इट मीन्स जो इस OP लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो जो प्लेन से डायरेक्शन रेशियोज हमें मिलेंगे वो उसी के ही प्रोपोर्शनल होंगे। So we can write equation of line through this point 1 2 -1 and perpendicular to this plane is क्या हो जाएगी, x minus 1 over 2, डायरेक्शन रेशियोज हमारे lx plus my plus nz प्लस d इक्वल्स टू 0। कंपेयर करके lmn फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज हमारे हो जाएंगे 2 -2 1, और पॉइंट हमारे पास ये है, x माइनस पॉइंट पुट करेंगे ओवर डायरेक्शन रेशियोज 2 इक्वल्स टू y माइनस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 डायरेक्शन रेशियोज -2 z प्लस 1 over 1, सपोज दिस इज इक्वल टू r। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 2r प्लस 1, y इक्वल्स टू -2r प्लस 2, z इक्वल्स टू r माइनस 1। हमने कोई पॉइंट फाइंड आउट कर लिया लाइन पे। अगर ये पॉइंट हमारा प्लेन पे भी लाई करे, हमने सपोज कर लिया ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, अगर ये पॉइंट P पॉइंट हो तो ये पॉइंट स्फीयर पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा। स्फीयर पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट हमारा लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट हमारा प्लेन पे भी लाई कर रहा है। सपोज दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फॉर सम r, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, एक्स वाई जेड को 2r प्लस 1, y को -2r प्लस 2 एंड z को r माइनस 1। यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, r की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इधर इस पॉइंट पे, तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट हो गया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा आ रहा है -1 4 -2। हमें सबसे पहले शो करना था कि जो हमें गिवन स्फीयर है वो गिवन प्लेन को टच कर रहा है, तो उसके लिए हमने स्फीयर के सेंटर से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया और हमने देख लिया वो स्फीयर की रेडियस के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हमारा प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है। नेक्स्ट हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड आउट करना था। हमने लाइन की इक्वेशन लिखी, इस लाइन की इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन। लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद हमने इस लाइन पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट फाइंड आउट किया। अगर ये पॉइंट P पॉइंट हो
किसी r की वैल्यू के लिए, तो ये पॉइंट हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा, तो हमने प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके r की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एंड r की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में, तो हमारा पॉइंट फाइंड आउट हो गया, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. In the next lecture we will do some more examples based on it. Thank you.